आल्हा और उदल दो सगे भाई थे। अल्हा बड़े और गंभीर थे, जबकि उदल उत्साही और चंचल स्वभाव के थे। दोनों ने बचपन से ही युद्ध कला और शस्त्र विद्या में महारत हासिल कर ली थी। उनकी मां देवराज माता, जो एक प्रख्यात योद्धा थी, ने उन्हें न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। कहानी उस समय की है जब महोबा पर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण करने की योजना बनाई। पृथ्वीराज चौहान अपनी शक्ति और विजय के लिए प्रसिद्ध थे। उनका उद्देश्य था महोबा पर कब्जा करना और चंदेल राजवंश का अंत करना। जब इस खतरे की सूचना अल्हा और उदल को मिली, तो उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कसम खाई। एक दिन अल्हा को खबर मिली कि महोबा के दरबार में पृथ्वीराज चौहान का एक गुप्तचर छुपा हुआ है। अल्हा ने अपनी चतुराई से उस जासूस का पर्दाफाश किया। इसके बाद उन्होंने दुश्मन की चालों का अनुमान लगाया और एक रणनीति बनाई। महोबा के सभी योद्धाओं को युद्ध के लिए तैयार किया गया। अल्हा ने अपने छोटे भाई उदल को एक विशेष टुकड़ी की कमान सौंपी। उदल ने अपने भाई से वादा किया कि वो अपने प्राणों की आहुति देकर भी महोबा की रक्षा करेगा। युद्ध शुरू हुआ और पृथ्वीराज चौहान की सेना ने महोबा पर भारी आक्रमण किया। लेकिन अल्हाउदल की वीरता के सामने दुश्मन सेना टिक नहीं सकी। उदल ने अपनी तलवार से कई दुश्मनों को परास्त किया। उनकी वीरता देखकर खुद पृथ्वीराज चौहान भी चकित हो गए। युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने एक चाल चली और उदल को घेर लिया। उदल ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। उदल के बलिदान ने महोबा के योद्धाओं में जोश भर दिया और उन्होंने दुश्मन को पराजित कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से अल्हा व्याकुल हो गए, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को ताकत में बदला। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अल्हा की नेतृत्व क्षमता और साहस के बल पर महोबा की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को हरा दिया। ये युद्ध इतिहास में महोबा की महान विजय के रूप में दर्ज हुआ। इस घटना के बाद अल्हाउदल की वीरता की गाथा पूरे देश में गाई जाने लगी। उनकी कहानी न केवल वीरता की मिसाल है, बल्कि ये भाईचारे, त्याग और मातृभूमि के प्रति प्रेम का आदर्श भी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर कहानी सुननी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।